हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए मैजिक पोर्ट का एक छोटी स्टोरी लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगी ये ट्रांसलेट करने में, आपको अर्थ जानने में। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन और निकाल करके अपने पास रख लीजिएगा। हर एक मीनिंग का अर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन स्टूडेंटों को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है उनको भी रीडिंग करनी सिखा दूंगा। आप केवल मेरी वीडियो को 15 मिनट 20 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैं 15-20 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि लंबे समय की वीडियो कोई भी पसंद नहीं करता है। आप लेट स्टार्ट अ वीडियो। आई टीच दिस चैप्टर मैजिक पोर्ट। देखिएगा, द मैजिक पोर्ट। मैजिक जादू होता है। मैजिक क्या होता है? जादू होता है। पोर्ट मीन्स बर्तन, जादू ही बर्तन। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जादू ही बर्तन बनता है। वंस एक बार देयर वॉज ए लिटिल गर्ल। वंस एक बार देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है और यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वॉज ए लिटिल गर्ल, एक बार एक छोटी लड़की, जिसका नाम देखिएगा, जिसका नाम क्या था? शिल्पी था। क्या नाम था उसका? नाम था शिल्पी। सी लिव्ड विद हर मदर, वह रहती थी। देखिएगा, ईडी लग चुका है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सी लिव्ड विद हर मदर, वह अपनी माता के साथ रहती थी। इन आ रिमोट विलेज, एक छोटे से गांव में। ठीक है। हर मदर एडवाइस, उसकी माँ ने सलाह दी। एडवाइस, देखिएगा एडवाइस में आपका ईडी लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाता है आपका। हर मदर, उसकी माँ ने, उसकी माँ। एडवाइस सलाह। नॉट वी टेक एनीथिंग फ्रॉम द अननोन व्यक्ति। देखिएगा, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, अननोन का मतलब होता है जो हम, जिसको हम जानते नहीं है। ठीक है। हर मदर एडवाइस नॉट टू टेक, यानी कि नहीं लेने की, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम द अननोन। ठीक है, किसी भी अनजान व्यक्ति से लेने की कोई भी चीज़, उसको सलाह दी। सी ऑलवेज फॉलो द लेसन, वह ऑलवेज सदैव द फॉलो अनुसरण करती थी। फॉलोज का मीन्स होता है अनुसरण। लेसन मीन्स पार्ट ऑफ द हर मदर, जो उसकी माँ ने उसको पढ़ाया था। सी वॉज वेरी काइंड। सी मीन्स वह वॉज थी, वेरी काइंड बहुत दयालु। ठीक है, वह कैसी थी? उसकी लड़की बहुत दयालु थी। वन डे, एक दिन, सी वेंट टू अ फॉरेस्ट द कलेक्ट द ड्राइड वुड। एक दिन वह गई। देखिएगा, वेंट मीन्स गई, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। कहाँ गई? फॉरेस्ट गई। फॉरेस्ट मीन्स जंगल गई। टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। ड्राई, सूखी। वुड मीन्स लकड़ी। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखी। वुड मीन्स लकड़ी। फॉर द लाइवहुड, रहने के लिए, चलाने के लिए, जीविका। सी सेल इनटू द मार्केट, यानी कि वह अपनी जीविका चलाने के लिए सूखी लकड़ी कहाँ इकट्ठा करने गई? जंगल गई। सी सेल टू इनटू मार्केट, वह उनको मार्केट में, बाजार में बेचेगी। एंड वाइंग द फ्यू थिंग्स, और कुछ वस्तुएं खरीदेगी। फॉर किचन, अपने रसोई घर के लिए। एज सुन एज, जैसे ही वह, सी एंटर्ड, देखिएगा यहाँ पे ईडी लगी है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये। तो सी एंटर, उसने जैसे ही प्रवेश किया। इन द मिड ऑफ, मिड कहते हैं मध्य, मध्य जंगल में। द फॉरेस्ट, जंगल में, बीच जंगल में उसने जब प्रवेश किया। सी फाउंड, उसने पाया। एंड ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत को उसने पाया। वॉज क्राइंग, चिल्लाते हुए। स्टार्विंग, स्टारवेशन कहते हैं आपका भूख प्यास से, यानी कि एक बूढ़ी औरत को उस लड़की ने कैसे पाया? भूख प्यास से चिल्लाते हुए उसने पाया। शिल्पी आस्क्ड, शिल्पी ने पूछा। शिल्पी ने पूछा। द रीज़न, कारण ऑफ द हर क्राइंग, उसका चिल्लाने का कारण पूछा उसने बूढ़ी औरत से। द वुमेन रिप्लाइड, वुमेन ने उत्तर दिया। ठीक है, वुमेन ने, वुमेन औरत ने उत्तर दिया। रिप्लाइड, उत्तर दिया। ईडी लगी है, आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। दैट की, ये आपका कंजक्शन है, सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। सी वॉज थ्रस्टी, सी मीन्स वह वॉज थी, थ्रस्टी प्यासी। एंड हंग्री, और भूखी थी, वह भूखी और प्यासी थी। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, उसके अनुसार, उसकी हैबिट के अनुसार। शिल्पी ने गिव ए चपाती एंड वाटर टू हंग्री वुमेन, यानी कि शिल्पी ने अपनी हैबिट के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार, उसने उस बूढ़ी औरत को एक चपाती, यानी कि एक रोटी और पानी, और हंग्री यानी कि भूखी औरत को एक चपाती और पानी दिया। किसने? शिल्पी ने।
द वुमेन सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गई, बिकम द वेरी हैप्पी, जैसे ही उसने चपाती और उसको चपाती और वाटर मिला तो सेटिस्फाइड कहते हैं संतुष्ट होना, ईडी लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट, एंड बिकम यानी कि पहले वह चिल्ला रही थी, अब बिकम दूसरी उसकी कंडीशन बदल जाती है। बिकम का कहाँ यूज़ किया जाता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है। वेरी क्या है, आपके एडवर्ब है। हैप्पी तो यह बहुत खुश हुई, एट हर काइंडनेस, उसकी दयालुता को देखकर, एक बूढ़ी औरत शिल्पी की दयालुता को देखकर बहुत खुश हुई। ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी औरत ने, सैड मीन्स कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू एंड समथिंग अगेंस्ट योर चपाती एंड वाटर, उसने कहा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, आई मीन्स वे वांट, चाहती हूँ, टू गिव देना, यू तुम्हें, समथिंग कुछ, अगेंस्ट आपके चपाती और पानी के बदले में। डोंट रेफ्यूज माई लिटिल प्रीटी डॉल, उसने कहा मेरी प्रिय गुड़िया आप कुछ भी लेने से मना मत करना, ठीक है। प्रीटी कहते सुंदर, डॉल मीन्स गुड़िया, रेफ्यूज इनकार करना, माई लिटिल गर्ल। देखिएगा, आई वॉन्ट टू गिव यू सम एंड समथिंग, कुछ मैं आपको देना चाहती हूँ आपकी रोटी के बदले में और पानी के बदले में। डोंट रेफ्यूज माई लिटिल प्रीटी डॉल, यानी कि रेफ्यूज मना करना, ठीक है। माई लिटिल छोटी सुंदर गुड़िया, यानी कि वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि मेरी सुंदर प्रिय गुड़िया, मैं जो तो आपको आपके पानी और चपाती के बदले में दूँ उसके लेने से इनकार मत करना। द ओल्ड मैन, बूढ़ी औरत ने, गेव हर एन अर्थन पॉट, उसको एक मिट्टी का बर्तन दिया, सी सेड, और कहा दिस इज द मैजिक पॉट, ये है जादुई बर्तन है। दिस मीन्स ये, इस मीन्स है ये मैजिक पॉट, एक जादुई बर्तन, इट विल बी कुक्ड, ये पकाएगा, द पॉट इज दलिया, फॉर यू, तुम्हारे लिए, एंड व्हेन यू से, जब तुम इससे कहोगे, कहते हो, कुक पॉट, यानी कि बर्तन पकाओ, ठीक है। एंड इट विल बी स्टॉप मेकिंग द पॉरेज व्हेन यू से एंड 3 टाइम्स स्टॉप, जब तुम इसको 3 बार ये कहोगे स्टॉप 3 टाइम, आप इसको बोलोगे स्टॉप, रुको, तो ये रुक जाएगा। सिल्वी वॉज द हेल्पनेस, यानी कि सिल्वी मीन्स थी, वॉज थी हेल्पनेस, टू एक्सेप्ट, मदद, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट कहते हैं बर्तन को, ठीक है। हेल्पलेस, बिना मदद के, बिना इनकार किए हुए, ठीक है। एक्सेप्ट द पॉट, सी वेंट टू हर हाउस, और वह अपने, देखिए सी मीन्स वह वेंट गई, टू हर हाउस, अपने मकान, द फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से, विद मैजिक पॉट, एक जादुई बर्तन के साथ वह अपने घर मकान लौट गई, ठीक है। सी मीन्स सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया, व्हाट हैड हैपेंड, जो घटित हुआ था, जो कि घटित हो चुका था, इन द फॉरेस्ट विद हर, उसके साथ जंगल में, ठीक है, जो उसके साथ जंगल में घटित हो चुका था। सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया, वी मीन्स हम, विल नो लॉन्गर वी हंग्री एज ए हैव गॉट ए मैजिक पॉट, ठीक है। अब हम लंबे समय तक भूखे नहीं रहेंगे, जैसे कि आई हैव गॉट, मैं प्राप्त कर चुकी हूँ एक मैजिक पॉट, एक जादुई बर्तन, मैं एक जादुई बर्तन प्राप्त कर चुकी हूँ। शिल्पी सेड टू द पॉट, शिल्पी ने बर्तन से कहा, कुक मीन्स पकाइएगा, पॉट बर्तन, कुक पकाइएगा, बर्तन पकाओ, ठीक है। एंड पॉट कुक्ड द पोरेज, और बर्तन ने दलिया पकाना शुरू किया, ठीक है, कुक्ड पकाया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ बहुत खुश थी। एंड दे वॉट एड पोरेज, और दोनों ने दलिया को खाया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है, एड फॉर्म है। वन डे, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है। शिल्पी एंड हैड गॉन आउट, जैसे ही शिल्पी एक दिन बाहर जा चुकी थी। हर मदर फेल्ट हंग्री, जैसे उसकी माँ ने अपना आप को भूखा महसूस किया। सी सेड द पॉट, यानी कि उसने बर्तन से कहा, कुक पॉट, बर्तन पकाओ। द पॉट स्टार्टेड द कुकिंग द पोरेज, और बर्तन ने दलिया को पकाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट, खाने के बाद, इट दलिया को, हर मदर, उसकी माँ। फॉरवर्डिंग, यानी कि भूल चुकी, द करेक्ट वर्ड, सही शब्द, एंड सेड, और कहा। डोंट
कुक पॉट यानी कि मत पकाओ बर्तन, बट लेकिन पॉट वेंट ऑन कुकिंग, बर्तन पकाता चला गया। सून द पोरिज स्टार्टेड, जल्दी ही दलिया शुरू हो गया। स्प्लिंग, बहना। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। द मदर कॉल्ड आउट, पुकारती हुई अगेन, फिर से। वेट टू डोंट कुक एनी मोर, अब अधिक मत पकाइएगा। बट लेकिन द पॉट डिड नॉट स्टॉप, बर्तन नहीं रुका। मदर, माता। रैन सेकंड फॉर्म है, रैन दौड़ी आउट द हाउस, घर से बाहर। एंड पोरिज फॉलोड, दलिया उसका पीछा करते हुए, उसका पीछा करते। सून देयर वॉज द पोरिज एनीवेयर, सब में फैल गए, सब जगह पहुंच गया। दैन होल द विलेज सा, पूरा गांव देखकर इसको दलिए को। दे रैन टू ईट द पोरिज, दे मीन्स वह रैन दौड़े, एंड टू ईट द पोरिज, दलिए को खाने के लिए। वैन जब सिल्वी कैम टू बैक, सिल्वी जब वापस आई, सी सा, उसने देखा। दैट की द रोड वॉज फुल ऑफ द पोरिज, यानी कि पूरा जो सड़क थी वो दलिए से भरी थी। सी रैन होम, वह घर की तरफ दौड़ी। एज फास्ट एज, जैसे ही तेज़ी से वो दौड़ी। सी कुड, और वह नहीं कर सकी। सी हर्ड, उसने सुना। हर मदर एंड शाउटेड, अपनी माँ को चिल्लाते हुए। सिल्पी पॉट इज़ कुकिंग, और सिल्पी पॉट इज़ कुकिंग, बर्तन पका रहा था। एंड इट डज नॉट स्टॉप, वह रुका नहीं। सिल्पी कॉल्ड आउट, सिल्पी ने पुकारा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको। एंड मैजिक पॉट स्टॉप्ड कुकिंग द पोरिज, और मैजिक पॉट ने दलिया पकाना रोक दिया, यानी कि दलिया पकाना बंद कर दिया। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है इस स्टोरी से आपको कुछ मीनिंग समझ में आए होंगे। इस तरीके के मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं, आपको अर्थ निकालने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आई मीट यू द नेक्स्ट स्टोरी, आई टीच यू द नेक्स्ट स्टोरी, आई मीट यू द नेक्स्ट स्टोरी, वेट द नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।